हेलो फ्रेंड्स, तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। चलो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, एंगल ए और एंगल बी है वो एक्यूट एंगल्स है, मतलब लेस देन 90 डिग्री है एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री है। ओके, सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, और हमारे पास गिवन क्या है कि cos A जो है cos B के इक्वल है। देन सो दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, मतलब हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा, मतलब ये प्रूविंग क्वेश्चन है। ओके, प्रूविंग क्वेश्चन में सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेंगे। आ जाओ, चलो, तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे जरा देखना। देखो, बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहा है, ए और बी एक्यूट एंगल है। तो देखो, ये तो 90 डिग्री है राइट एंगल, तो ये एक्यूट है तो इसका नाम हम ए दे देते हैं, और ये भी एक्यूट है, इसका नाम हम बी दे देते हैं। ठीक है, तो ए बी एक्यूट हो गया, ये बच गया, ये सी हो गया। गॉट इट। अब क्या कह रहा है, तो सबसे पहले हम देखो फिगर ड्रॉ कर लिया हमने। अब हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्या है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि किसी भी प्रूविंग क्वेश्चन का गिवन। तो गिवन क्या है, गिवन है कि cos A इज इक्वल टू cos B, ये हमें गिवन है। ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेते हैं, दो चीज गिवन है। पहला चीज गिवन है एंगल A एंड एंगल B आर एक्यूट एंगल्स। ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाएगा क्या गिवन है। ठीक है, और क्या गिवन है, और हमें गिवन है कि cos A जो है वो cos B के इक्वल है, ये भी गिवन है। ठीक है, तो ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये हमें प्रूफ करना है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इस एंगल के क्या है, इक्वल है। चलो, तो ये हमें प्रूफ करना है, तो इसीलिए अभी हम इसको यहां से हटा देते हैं। ठीक है, चलो, अब हम तीसरा स्टेप जाएंगे जो कि होता है कंस्ट्रक्शन। तो क्या यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन होगा, बिल्कुल नहीं, तो कंस्ट्रक्शन में लिख देंगे नील। ठीक है, और चौथा स्टेप होता है प्रूफ। ठीक है, तो प्रूफ में मूव करते हैं। अब देखो, प्रूफ में सबसे पहले हम जो गिवन है उसी से रिलेट करेंगे। क्या गिवन है, cos A गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, cos A का वैल्यू। तो cos A कितना होगा, मान लो मैं cos A निकालना है, इसका मतलब थीटा हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो cos A का फॉर्मूला क्या होता है, B अपॉन H। गॉट इट। तो B, तो देखो थीटा के सामने तो P हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेन्यूस हो गया, तो B कौन सा हो गया, ये B हो गया। तो AC जो है वो B हो गया, वेरी गुड। और H क्या है, AB, गुड, वेरी गुड। चलो, अब हम cos B निकाल लेते हैं। सो cos B, नाउ एंगल चेंज हो गया है। अब जो एंगल है वो ये A ना होके कौन सा एंगल हो गया है, नाउ द एंगल बिकम्स B। तो अगर एंगल चेंज हुआ है तो हाइपोटेन्यूस तो चेंज नहीं होगा, लेकिन P और B क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो अगर ये अब एंगल हो गया है तो ये आपका परपेंडिकुलर और ये आपका बेस। चलो, cos B, क्या फॉर्मूला होता है cos थीटा का, B अपॉन H। B कितना है, BC, H कितना है, AB, वेरी गुड। तो हमने cos A निकाल लिया फिगर के हेल्प से, cos B निकाल लिया। अब क्या कह रहा है, cos A जो है वो cos B के इक्वल है। चलो पुट कर देते हैं, नाउ cos A इज इक्वल टू cos B। ये कहां से आया, गिवन है क्वेश्चन में। चलो, cos A का हमने क्या लिखा है, वैल्यू, cos A का वैल्यू लिखा है AC बाय AB, और cos B का वैल्यू हमने क्या लिखा है, BC अपॉन AB, वेरी गुड। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, AB कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा AC इज इक्वल टू BC। ये रिजल्ट आया हमारे पास। इसका मतलब क्या रिजल्ट आया, ये जो AC है ये वाला, ये BC के इक्वल है, ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब देखो, अब एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में अगर दो साइड अगर इक्वल है तो उसके सामने वाला दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल। सामने वाला, आई मीन टू से दैट, अगर देखो ये AC BC के इक्वल है तो इसके सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल A, और इस साइड के सामने वाला कौन सा एंगल है, एंगल B। तो ये दोनों एंगल भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये अगर थीटा तो ये भी थीटा। गॉट इट। तो अब हम लिख देंगे, नाउ इफ AC इज इक्वल टू BC, देन बाय प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल
बाय प्रॉपर्टीज ऑफ, आप ऐसा बोल सकते हो कि अब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया है, ये बेसिकली अब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया है, दो साइड क्या है, इक्वल है। सो बाय प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। बस यही प्रूफ करना था हमें, तो ये आपका प्रूव्ड हो गया, दैट्स